हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी आगे की स्टोरी आप जानना चाह रहे होंगे, मेरी लव स्टोरी। तो मैं आगे की आज आपको लव स्टोरी बताती हूँ कि कारगिल से मेरी और देशराज की क्या बातें होती थी फ़ोन पे। आप लोगों को पता है, देशराज मुझसे जब भी फ़ोन पे बातें करता था, वैसे तो बहुत अच्छे से बातें करता था, लेकिन उसकी कुछ ऐसी आदतें रहती थी कि मैं कहीं अगर चली जाती तो उसके लिए वो पता नहीं वो केयर था उसका या क्या था। वो मेरी केयर करता था, मेरा ख्याल रखता था, या फिर वो मेरे ऊपर एक बंदिश रखना चाहता था। अगर मैं किसी शादी में चली जाती तो वहाँ पे वो फ़ोन करके बार बार ये कहता, घर जल्दी चली जाओ, घर जल्दी चली जाओ। मैं मार्केट जाती तब भी कहता, घर जल्दी चली जाओ, घर जल्दी जाओ, इतनी देर कैसे हो रही है। मैं कोर्स भी करती थी सिलाई का, पार्लर का। मैंने ब्यूटी पार्लर कर रखा था 2015 में। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैं करती थी, नहीं सॉरी, सिलाई का कोर्स कर रही थी मैं। फिर उसके बाद मैंने पार्लर का कोर्स करना चाहा था। सिलाई के कोर्स में कर रही थी तब भी उसको ये रहता था कि तुम जहाँ जाती हो, क्या किस सेंटर में तुम सिलाई करती हो, वहाँ क्या होता है। अजीब सी वो बातें करता था। मुझे लगता था शायद मेरा ख्याल रख रहा है, हो सकता है इसने बहुत सारी चीज़ें देखी हों। तो ये मुझसे कहता था कि वहाँ ऐसे सेंटरों में गलत काम होते हैं, अच्छे काम नहीं होते हैं। तो मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी ना कि मैं गलत जगह, मैं जानती हूँ ना मेरे शहर में कैसे कहाँ किस तरह का सेंटर है सिलाई का, जो हमारे मोदी जी योगी द्वारा खुला है सेंटर, कौशल योजना। उसमें मैं सिलाई सीख रही थी, सिलाई कढ़ाई। तो उसको वो पसंद नहीं था। वो कहता था नहीं तुम मत करो ये सब चीज़ें, यहाँ सेंटरों में मत जाओ, सेंटर अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी वो मना करता था। मैं उसका कहना काफ़ी हद तक मानती थी मैं, तो जाती ही मैं कम थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मैंने एक सिलाई का कोर्स ख़त्म हुआ, मैंने पार्लर का कोर्स किया, कर रही थी मैं, किया नहीं मैंने, कर रही थी मैं पार्लर का कोर्स, वो भी कौशल योजना से जो सरकार द्वारा खोला गया है। उसमें भी देशराज ने मुझे पता है क्या बोला पार्लरों में गंदे काम होते हैं। मैं यहाँ पे मैं एक अपनी कहानी सुनाने लगा कि मेरा एक दोस्त था और वो मुझे साथ में कह रहा था कि चलो पार्लर चलते हैं, पर मैं जा नहीं रहा था साथ में। पर उसने मुझे बताया कि पार्लर में जो है पार्लर वाला काम नहीं होता है, उसके हिसाब से पार्लर में कुछ और काम होते हैं। तो उसने देखा होगा इसलिए उसको लगता रहा होगा, पर मैं जहाँ सीखने जा रही थी वो वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ पे पार्लर सिखाया जाता था क्योंकि वो सरकारी योजना थी, कौशल योजना। लेकिन ये आदमी मुझे, ये जो देशराज है, धोखेबाज देशराज, ये मुझे उसके लिए मना करता था, बार बार मुझे मना करना कि नहीं तुम ही नहीं करोगी, तुम नहीं जाओगी वहाँ पे। मैं इसका कहना भी मानती थी, पता नहीं क्यों मैं इसका हर कहना मानती थी। मुझे लगता था शायद ये मेरे लिए कह रहा है, मेरी सुरक्षा के लिए कह रहा है, इसको मेरी सुरक्षा की परवाह है, इसको मेरी परवाह है। इसलिए मैं किसी फ्रेंड के साथ इसको फ़ोटो भेजती तो इसको मेरी फ्रेंड अच्छी नहीं लगती, ये कहता है मेरी फ्रेंड गंदी है। बताइए, इसको हर लड़की गंदी लगती थी। मुझे लगता है ये खुद वैसा था इसलिए इसको लगती थी हर लड़की गलती, हर मेरी जो फ्रेंड रहती थी या मेरे जो क्लास की लड़कियां रहती थी, इसको सब ये पहचान जाता था उनकी फ़ोटो देख के। ये खुद अंदर से गंदा था, तो इसके हिसाब से सारे गंदे थे, कोई अच्छा नहीं था। ठीक है, कौशल योजना में जितनी लड़कियां आई थी सब इसके हिसाब से गलत थी, गलत चीज़ें वहाँ होती थी। इसके मन में ये बैठ गया था कि पार्लर जहाँ सीखते हैं वहाँ पे सिर्फ गलत काम होते हैं। ये इस तरह का हमारा शहर जो अयोध्या है, फैजाबाद है, फैजाबाद अयोध्या, यहाँ ऐसी चीज़ें कौशल योजना में कभी ये सब चीज़ें नहीं होती। ये कहाँ देखा ये सब चीज़ें, दिल्ली गया था, दिल्ली में देखा इसने, चंडीगढ़ में देखा इसने, ये मुझे यही बता रहा था। इसने किया होगा गलत काम तो ये मुझे बोल रहा था। उस समय तो मुझे वो चीज़ें लग रही थी कि नहीं ये तो मेरे लिए बोल रहा है, मेरी सुरक्षा के लिए बोल रहा है। हर चीज़ों में ये मुझे रोकता था कि ये नहीं करना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम मुझे कॉल पे रखोगी, कॉल पे रखूँ, बातें करती रहूँ, जहाँ जाना है फ़ोन पे बता के जाऊँ, बिना बताए ना जाऊँ। मैं जब घर आ जाऊँ तो इसको फ़ोन करके बताऊँ कि मैं घर आ गई। ये सिलसिला शादी से पहले भी था और ये चीज़ें शादी के बाद भी थी। पर शादी के बाद में ये था कि ये बताऊँगी धीरे धीरे करके। तो इसको ऐसा रहता था।
मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसा था, साइको था क्या था, पर मुझे उस समय ये लगता था ये मेरी फ़िक्र कर रहा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मेरी सुरक्षा के लिए ये सब बोल रहा। हो सकता है ये सब चीज़ें होती हों दिल्ली में, चंडीगढ़ में, ये सब चीज़ें होती होंगी, तो इसको लगता है यहाँ पे भी होती है। अब इसको लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, पर मुझे लगा सच में ये शायद ये सच बोल रहा होगा, देखा होगा। ऐसे ही हम बातें करते करते, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचना, हम बातचीत करते रहते थे। फिर ऐसे करते कारगिल में इसको 6-7 महीने निकल गए। 6-7 महीने के बाद ये छुट्टी के लिए इसने अप्लाई की कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो इसने मुझसे बोला कि छुट्टी मुझे मतलब मिल गई है। तो छुट्टी जब इसको मिली तो ये अयोध्या आया छुट्टी लेके। आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब इसको छुट्टी मिलती थी, ये एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसको मतलब मुझसे मिलने के लिए इतनी तड़प रहती थी कि ये हवाई जहाज़ से चला आता था, टिकट ज़्यादा पैसे का लेके ये हवाई जहाज़ से आ जाता था। तो मुझे भी लगता था सच में ये बंदा मुझसे, सच में देशराज मुझसे बहुत प्यार करता है। आगे का मैंने सोचा ही नहीं था कि आगे ये धोखा दे सकता है, क्योंकि उस टाइम पे लगता ही नहीं था ये मुझे धोखा कभी देगा, नहीं लगता था। इतना ख्याल रखना, ठीक है, ये डांटता था मुझे या फिर मुझे गुस्सा करता, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरी फ़िक्र के लिए कर रहा है, मेरी सुरक्षा के लिए कह रहा है, क्योंकि दुनिया सच में बहुत ख़राब है। उस टाइम पर मुझे ये लगता था, पर ये नहीं लगता था ये मुझे चाहता है कि मैं बंदिश में बंधी रहूं, मैं इसकी गुलाम बन के रहूं, जो ये कहे वो करूं मैं। ये नहीं लगता था मुझे कि ये करना चाह रहा है, कि ये जो बोले वो मैं करती रहूं। मैं उस चीज़ को प्यार समझती थी कि नहीं, मेरे ख्याल रख रहा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मेरी सुरक्षा के लिए जो भी कह रहा है सब कुछ मेरी सुरक्षा के लिए कह रहा है। फिर ये मेरे पास आता है अयोध्या, फ़ोन पे हमारी बातचीत होती है, और जब ये आता है तो फिर इसको बस ये रहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है, रात में पहुँच जाना, मुझे तुमसे मिलना है। पहली बार जब आया था 6-7 महीने बाद ये आया था अयोध्या में। उसके बाद इसने मुझसे ये कहा था कि हम मिलेंगे, पर कहाँ मिलेंगे, हमें तुमसे काफ़ी देर तक बात करनी है। तो इसने मुझसे कहा मुझे तुमसे 3-4 घंटे कम से कम बात करनी है, हम बाहर मिलेंगे तो लोग देख लेंगे, तुम्हें भी देख लेंगे। और मैं ये भी बता दूं, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं मिलने कैसे जाती थी इससे। उस समय मैं पार्लर का क्लास करती थी, तो मैं पार्लर छोड़ के मैं इससे मिलने चली जाती थी। पार्लर का ये मुझे चाहता नहीं था कि मैं पार्लर का कोर्स करूं, पर इसको ये था कि तुम पार्लर के उससे निकलोगी लेकिन मेरे से मिलने आओगी तुम। तो फिर मैं इससे मिलने चली जाती थी। फिर जब ये आया मेरे पास, ये मैं इस समय शायद बहुत ठीक से आपको ये लव स्टोरी नहीं सुना पा रही उस धोखेबाज को मेरी। थोड़ा मैं अपसेट हूँ, परेशान हूँ मैं अपने बच्चे को लेके, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। मैं सच में बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा बयान नहीं कर सकती मैं। ये स्टोरी है इसलिए मैं इसमें बाकी चीज़ें नहीं बोल सकती। तो बस आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना सब लोग ख्याल रखिएगा।